हमने कहा था आपको कि अगर आपके शरीर को कंट्रोल करना है तो दो तरीका होगा जी, ठीक है। एक होगा इलेक्ट्रिकल तरीका होता है और एक क्या होता है, केमिकल तरीका होता है। हमारे शरीर को केमिकली कंट्रोल करने के लिए एक खास तरह का टिश्यू आता है जिसका नाम क्या है आपको, इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा केमिकल, इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा चीज है जो केमिकल कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल आवर बॉडी, हमारे शरीर को, दैट कंट्रोल आवर बॉडी बाय केमिकल मेथड, केमिकल मेथड से कंट्रोल करता है। मतलब इसका रोल ये मत समझना कि हमारे बॉडी में, है ना जी, आपको नहीं कि कोई सेल को मतलब कोई आपको ये रिएक्शन कर रहा है, ये बड़ा काम कर रहा है आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को, किडनी को, लंग्स को, है ना, बॉडी पार्ट्स को, हड्डी वगैरह, इस सबको कंट्रोल करना, कैसे ग्रो करना है, कैसे कंट्रोल मिलाना है, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है केमिकल, है ना, सिक्रीट केमिकल इन ब्लड, है ना, विच आपको मेंटेन टारगेट ऑर्गन, जो क्या करता है, मेंटेन करता है टारगेट ऑर्गन को, मेंटेन करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट आता है, ये जो केमिकल निकालता है ना, केमिकल जो निकालो, उस केमिकल को क्या करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल निकालता है, इंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल इज कॉल्ड है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड हार्मोन। इसका नाम क्या पड़ता है आपको, हार्मोन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है ना कि हार्मोन का दो डिफिनेशन है। हम कहेंगे ना, दूसरा डिफिनेशन आपको याद रखना है जो हाईलाइटेड है एनसीईआरटी बुक में। और आपको हार्मोन का आपको डिफिनेशन कोई पूछेगा, हार्मोन किसे कहते हैं, ठीक है। हार्मोन का डिफिनेशन ये आता है सर, ठीक है। ये पुराना डिफिनेशन भी सही था और उसमें कुछ अधूरी बातें थी, उसको कंप्लीट करेगा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। तो पहले आप लोग क्लासिकल डिफिनेशन पढ़िए और एनसीईआरटी बुक में कि हार्मोन एक ऐसा केमिकल है जो ट्रेस अमाउंट में निकलता है और एक टारगेट ऑर्गन के जाने के बाद उससे काम लेता है जी, इसी को हार्मोन के नाम से लाते हैं। एक बार खाना आनंद वो लाओ तो बुक लाओ तो एनसीईआरटी 11th का। तो हार्मोन का दो डिफिनेशन है, एक मॉडर्न डिफिनेशन भी आएगा, एक क्लासिकल डिफिनेशन भी आएगा। एनसीईआरटी में दोनों डिफिनेशन दिया हुआ है। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों डिफिनेशन याद रखिएगा। कैसे आपको नीट पूछेगा पुराना डिफिनेशन क्या था हार्मोन का, नया डिफिनेशन क्या था हार्मोन का जी, ठीक है। पहले हम आपको पुराना डिफिनेशन बोलते हैं, हमको भी पुराना डिफिनेशन अभी याद नहीं आ रहा था, इसको देखिए। पुराना डिफिनेशन हार्मोन का क्या है कि एक केमिकल प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल निकलता है, रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू डिस्टिंक्टली लोकेटेड ऑर्गन बाय हैज करंट। आपको लिखा मैंने, ये हम अभी थोड़ा बोले भी थे कि आपके शरीर, आपके बॉडी से कोई केमिकल निकला, मान लीजिए कोई पर्सन हुआ, है ना, ये कोई पर्सन है, उस पर्सन के शरीर से एक केमिकल निकलता है सर, एक इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, केमिकल निकल रहा होता है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, मान लो यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे कहीं पे भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे एक केमिकल निकलता है सर। ये केमिकल जो देख रहे हैं हम लोग, ये केमिकल एक टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। मान लीजिए टारगेट ऑर्गन किडनी हुआ, यहाँ गया, इस पे काम करना शुरू कर देता है सर। इसी को क्या नाम देते हैं, केमिकल के नाम से बुलाते हैं, और इसी केमिकल को क्या नाम देते हैं, हार्मोन के नाम से आते हैं। क्लासिकल डिफिनेशन सुनिएगा, क्लासिकल डिफिनेशन क्या है, पुराने जमाने का डिफिनेशन क्या है, केमिकल सिक्रेटेड बाय आपको इंडोक्राइन ग्लैंड इनटू ब्लड। एनसीईआरटी में नहीं लिखा था, नहीं जानते हैं, ग्लैंड है ना, एंड रीच टू डिस्टिंक्ट टारगेट ऑर्गन। इसको कहते हैं हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब हार्मोन के नाम से, इट्स कॉल्ड हार्मोन। इसका उस केमिकल को क्या कहेंगे, हार्मोन के नाम से लाएंगे। लेकिन देखो, हम इस डिफिनेशन का विरोध करते हैं कुछ मामले से कि सर केमिकल जो कर रहा है, क्या केमिकल निकलेगा जब टारगेट के पास पहुंचेगा। मान लो ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ से केमिकल निकलेगा सीधे किडनी के पास पहुंचेगा, लेकिन ऐसा थोड़े है सर, ठीक है। हम आपको पढ़ाए हुए भी है, या आप एक बार याद रखिए कि आपके शरीर में जो ब्लड है ना, चारों तरफ घूमता है। आपका हार्ट ये थोड़े कहता है कि हम किडनी को ब्लड देंगे और लंग्स को ब्लड नहीं देंगे, वो तो पूरे शरीर को ब्लड देता है ना। इसका मतलब हार्मोन भी पूरे शरीर में घूमता है। हाँ, जहां काम है वहां जाना रहेगा। जैसे मान लीजिए एक केरल का ट्रक है और उसको कह दिया ऑल इंडिया परमिट मिला हुआ है ना, एक ऐसा ट्रक है
इसको देखना, कभी कभी बस या ट्रक के ऊपर लिखा था ऑल इंडिया परमिट, मतलब भारत में कहीं भी घूम सकता है बिना किसी टैक्स दिए हुए। तो सर केरल में आपको एक ट्रक है, उसको ऑल इंडिया परमिट मिला हुआ है, वो दुनिया भारत में कहीं भी घूम सकता है। हाँ, लेकिन उस पर कोई सामान लाद दे, कह दे कि भाई यहाँ दिल्ली आपको सामान पहुंचाना है, वो किधरों जाए, कहीं से भी जाए, पहुंचना तो उसको दिल्ली है ना जी, पर गया ना हर जगह। समझ में आ रहा है मेरी बात करना चाहे? देखो हम मॉडर्न डिफिनेशन जो बोलेंगे ना वो ज्यादा अच्छा होगा सर। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि ये डिफिनेशन बोल के ना कोई लड़का हमको फंसा लेगा। तो कहेगा क्या कि ऐसा बात है क्या कि ब्रेन से हार्मोन निकलेगा और सीधे टारगेट तक जाएगा, रास्ते में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जैसे रास्ते में ब्लड का पाइप कहीं धोखा दे दिया, कहीं और ले गया, तो क्या वो हार्मोन जाने से इनकार कर देगा? ऐसा नहीं है, हार्मोन आपको हर जगह से जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना समझाना चाह रहे हैं? ये कोई बॉडी पार्ट है, ये बॉडी का हिस्सा हुआ, ये किडनी है जी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ ब्रेन में कोई हार्मोन निकला, ब्रेन में हार्मोन हर जगह से निकलता है, हार्मोन निकला सर, ये हार्मोन आपको ब्लड में जा रहा है। हम तो आपको कल ही बताए थे, अभी भी बताए थे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ भी निकालता है तो कहाँ डालता है? ब्लड में डालता है। फिर ये ब्लड से कहाँ पहुंचेगा? हार्ट के पास पहुंचेगा। और तुम सब जानता है हार्ट से बहुत सारा पाइप है, बहुत जगह घूमता है, और कभी ना कभी हाँ किडनी से भी होकर गुजरेगा। तो सर क्या ये हार्मोन जो निकला यहाँ से ऐसे जा जाएगा? नहीं ना जी, वो हार्मोन इस ब्लड के रास्ते कहाँ पहुंचेगा सर? यहाँ पे मान लीजिए था, देखिए लंग्स था, लंग्स से होकर गुजरा, स्प्लिन था, स्प्लिन से होकर गुजरा, फिर आगे जाते 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 कहाँ पहुंचा? किडनी के पास पहुंचा होगा जी, ठीक है। और किडनी से, किडनी को क्या दिया होगा सर? आपको हार्मोन दिया होगा। कुछ दिमाग लगाओ, हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि हार्मोन टारगेट और नॉन टारगेट हर जगह जा सकता है सर, लेकिन काम कहाँ पे करेगा? जहां पे उसको टारगेट दिया गया है। तुम लोग कहोगे सर एग्जाम्पल देके समझाइए। तो मान लीजिए एक ब्रेन से हार्मोन निकलता है जो आपको क्या करता है सर, है ना, आपको ओवरी को, फीमेल में एक बॉडी पार्ट होता है, इसका नाम ओवरी है सर। ओवरी जहाँ ओवम बनता है सर, लड़कियों में एक खास ऑर्गन होता है जो गैमिट बनाता है, ठीक है। ओवरी से गैमिट बने, ब्रेन से एलएच निकलता है, एलएच नाम का हार्मोन निकलता है। ये एलएच नाम का हार्मोन कहाँ पहुंचा होगा? ब्लड में। अब ब्लड से कहाँ पहुंचेगा? हार्ट में, क्योंकि हम सब जानते हैं हार्ट का ही काम होता है ब्लड को पाइप पंप करके आगे बढ़ाना। अच्छा, जब ब्लड को पंप करेगा तभी कहाँ पहुंचेगा सर? ओवरी के पास। एलएच यहाँ पहुंचा, इसको स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में सर कोई आदमी यहीं से इंजेक्शन खींच के निकाल लेगा, या मान लो यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गन है तो सर इसके कॉन्टेक्ट में भी एलएच आएगा, एलएच इसका कोई काम का नहीं होगा। नहीं कहते अभी आपको कि ट्रक केरल से दिल्ली गया, अब रास्ते में आपको महाराष्ट्र आया, इन महाराष्ट्र से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रक आराम से वहां से पार कर जाएगा जी, ठीक है। गुजरात मध्य प्रदेश पार करते करते आपको कहाँ पहुंच जाएगा? दिल्ली पहुंच जाएगा जी, ठीक है। सेम बात यहाँ पे भी देख रहे हो कि सर ये हार्मोन जो होते हैं टारगेट नॉन टारगेट हर जगह जाते हैं। अब एक लड़का कोई कहेगा क्या हार्मोन को खाने से एनर्जी मिल सकता है? तो तुमको हम जवाब दे रहे हैं कि हार्मोन के खाने से एनर्जी नहीं मिलता है जी, ठीक है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंटिक सब्सटेंस है। याद कीजिए, आप लोग को जो डाइजेशन चैप्टर पर होगे तो सारा चीज का एनर्जी मिल सकता है सर, लेकिन हार्मोन से आपको एनर्जी नहीं मिल सकता है जी, ठीक है। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंटिक होता है। ऐसा रहता तो कहीं पे भी कोई सेल पकड़ के कहता है कि भाई भूख लगा हुआ तुम्हें को मार के खा जाएंगे। इसलिए सर हार्मोन से आपको एनर्जी नहीं मिल सकता है। नया डिफिनेशन ढूंढिए एनसीईआरटी बुक में, नया डिफिनेशन क्या कहता है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंटिक सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, है ना जी। आपको यहाँ पे हाईलाइटेड एनसीईआरटी खुद किया हुआ है। हार्मोन क्या है सर? आपको हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंटिक सब्सटेंस है, आर नॉन न्यूट्रिएंटिक सब्सटेंस, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच आपको क्या है सर? एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, दो सेल के बीच में मैसेज लाने का काम करता है। इंटरसेलुलर मैसेंजर, है ना, मैसेंजर। एंड आपको लिखा आपको प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट में कितना अमाउंट होगा? नैनोग्राम में होगा जी। हार्मोन आपके शरीर में क्या होता है? एमएल में नहीं निकलता है जी, ठीक है, नैनोग्राम में निकलता है ना। नैनोग्राम के इसमें आपको निकलेगा जी, ठीक है। मतलब आपको 100 करोड़ में हिस्सा रहता है ग्राम का, ठीक है। तो हार्मोन क्या होते हैं कि दो सेल के बीच में मैसेज लाने का काम करता है। यहाँ देखो ब्रेन है ये, और ये ओवरी है सर। ओवरी को मैसेज पहुंचा रहा है कौन? एलएच। दो टिश्यू के बीच में क्या काम कर रहा है सर? इंटरसेलुलर का हिंदी मतलब जान लेना, जो आपको दो सेल के बीच में, इंट्रा माने एक ही सेल में, है ना, INTRA रहता है एक ही सेल में, और दो सेल रहता है तो क्या करते हैं सर हम लोग? एक सेल ये है और एक सेल ये है, दोनों सेल के बीच में तो इंटरसेलुलर का है ना। तो इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पे काम करता है हार्मोन। कुछ जा रहा जी, ट्रैक बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझा पाए तो एक बार हमको जरूर बोलना, हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं आपको। हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके अंदर में जो हार्मोन निकलता है, तुम उसको खा लोगे, सुई बना के उसको टैबलेट बना के तुम चबा के लोगे, तो वो तुम्हारा सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हार्मोन के जैसा बिहेव करेगा। मतलब सेल उससे एनर्जी नहीं प्राप्त करेगा, सेल उसका इस्तेमाल अपने अंदर में जो रिएक्शन या जो ऑर्डर है, ऑर्डर को फॉलो करने में। क्योंकि चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन है, तो भाई कोऑर्डिनेशन वाला काम न करवाएगा हार्मोन से। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सर हार्मोन क्या बहुत ज्यादा निकल जाए तो सर ये गलत बात है, हार्मोन को नैनोग्राम में ही निकलना चाहिए। इससे लड़का कोई दिमाग लगा लिया हो, एक दिन उस दिन सवाल पूछ रहा था ना कि कोई लड़का कहेगा सर कि हार्मोन से मर सकता है या हार्मोन से कैंसर हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपके टिश्यू में या जो हार्मोन बनाने वाला जो टिश्यू है उसमें कैंसर हो गया तो जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनेगा, जरूरत से ज्यादा कोई चीज बनता है हमारे बॉडी में तो उसको कैंसर बोलते हैं, ठीक है, और उससे मौत हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण है जिससे आपको डेथ फैक्टर निकलता है आपके टिश्यू में, जिससे आपको मरता है। अभी देखो कोरोना वाला जो अभी नया जो स्ट्रेन आया है उसमें क्या होता है कि आपके डब्ल्यूबीसी से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिसको साइटोकाइनिन कहते हैं जी, ठीक है। अभी सुनते हो ना कि कोरोना में आपको होता है सब कुछ ठीक रहता है। अभी आप लोग बहुत सारे न्यूज सुने हुए कि भाई बहुत दिन तक ठीक था, 7-8 दिन तक ठीक रहेगा, एक मर गया, अचानक मर गया। रिपोर्ट क्या देता है डॉक्टर कि उसको ब्रेन स्ट्रोक आया है या हार्ट स्ट्रोक आया है। तो असल में होता क्या था, साइटोकाइनिन अटैक होता है जी। साइटोकाइनिन अटैक क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपका डब्ल्यूबीसी जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स देता है और वायरस को मार देता है। इस चक्कर में अपनों सेल को मार लेता है जी, ठीक है। ये आपको हम एक बार पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, बुक में आपको चैप्टर जब आपको ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरीके से आपकी रक्षा करता है। कभी कभी डब्ल्यूबीसी ज्यादा ही रिस्पॉन्स देता है। मानो ना कि अगर ये मोहल्ला में एगो आतंकवादी आ गया, एक ठो आया है ना, आज के लिए हम आपको पूरा एक फौज बटालियन मंगा लिए। बटालियन समझते ना, आर्मी का पूरा ग्रुप, एक बटालियन में कम से कम 1000 आपको सैनिक होगा जी, ठीक है। अब वो 1000 सैनिक को ये बोल देगा भाई एगो आतंकवादी को ढूंढ के मारो, और वो 1000 सैनिक का मानसिकता क्या होगा, सारा मोहल्ले वाले को मार देते हैं। जो बच्चा जो आतंकवादी हो वही मरेगा, मोहल्ले वाला मरेगा, बेकार हो गया ना। वही बात हो जाता है कि आपका डब्ल्यूबीसी कुछ ऐसे केमिकल निकालता है जिससे आपका सेल भी मरने लगता है और साथ साथ कोरोना वायरस का भी सेल मरने लगता है। भाई मारना था कोरोना वायरस वाला सेल को, मार दिया पूरा लंग्स का सेल को, लंग्स का सेल मरा, पूरा लंग्स जाम हुआ, हार्ट फेलियर होकर मर गया इंसान, ठीक है जी। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इस साल का जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है ना, ये इस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले साल का कोरोना वायरस का स्ट्रेन क्या था, डब्ल्यूबीसी अपने सेल पे अटैक करता था। इस बार क्या हो रहा है कि सर डब्ल्यूबीसी अपने ही सेल को पहले मार देता है और तब कोरोना वायरस को जाता है मारने के लिए। ये एक सबसे रहा, इसी से आदमी बचता नहीं है। ऑक्सीजन का लेवल इतना कम जाता है, 6% 10% ऑक्सीजन आ जाता है, डॉक्टर जैसे वेंटिलेटर से हटाएगा इंसान मर जाएगा, ठीक है जी। तो इस साल वाला जो आपको वायरल का जो ट्रीटमेंट है अलग के तरीके से आपका सही ट्रीट कर रहा है इस वायरस को, है ना जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी इतना एक्टिव क्यों जरूरत से ज्यादा निकलेगा, या किसी बच्चे को हम हार्मोन का सुई जरूरत से ज्यादा दे दें, कभी सुनते हुए कोई हार्मोन का सुई ले लेता है, एक्चुअली में कोई हार्मोन का सुई नहीं आता, वो एक साइड इफेक्ट होता है जी, ठीक है। उसका बहुत सारा पे करना पड़ता है, उसके वजह से हार्मोन का साइड इफेक्ट इंसान की मौत भी हो सकता है या बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटीव भी साइड इफेक्ट भी आ सकता है जी, ठीक है। तो हार्मोन ट्रेस अमाउंट में निकलना चाहिए। हार्मोन करता क्या है मेरे लाइफ में, मेरे बॉडी में मैसेंजर के तौर पे काम करता है। और हार्मोन क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंटिक केमिकल होते हैं। आपका सेल उस हार्मोन को प्राप्त करके एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकता है, वो सेल बस कहता है कि भाई आप जो लाए हो उसकी वजह से मैंने समझ गया कि मेरा क्या काम है ना। इसके लिए हम लोग उसके लिए वो काम करना शुरू कर देता है। याद कीजिए हम कल कहे थे ना उस दिन कि हार्मोन से जब किसी चीज को कंट्रोल करोगे तो लंबे समय तक कंट्रोल रहेगा, 4 साल 5 साल 5 दिन 20 दिन 25 दिन, मतलब लंबा समय तक। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है तो सेकंड के 0.03 सेकंड तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद अगला बार कंट्रोल करने फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा था हार्मोन लंबे इफेक्ट के लिए हार्मोन चाहिए और शॉर्ट इफेक्ट के लिए बस छोटा सा इफेक्ट कराना है सर, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स चाहिए, ठीक है। तो हम आपको आज समझा रहे हैं, जा रहा है जी बात समझ में। वह लिख के कोई बोलो तो, है ना, सुन तो नहीं सकते, लिख के कोई बोलो कुछ गया, हार्मोन समझ में आया। एक मिनट देखें, चलो ठीक है हो गया देख लिए है ना जी। देखिए हम आपको आज सिलेबस बताते क्या क्या चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ये बहुत भी आया होगा जी। इससे तुम लोगों को कुछ हैबिट भी चेंज हो जाएगा। कुछ इस चैप्टर में हम तुमको ये भी बताएंगे कौन ऐसा चीज है जिससे तुमको नींद ना आवे। कोई लड़का ऐसा सोचता है कि रात भर जग के पढ़े, तो ऐसा कौन सा हार्मोन मेरे बॉडी में बनने लगे जिसे रात भर जग के पढ़े। कोई लड़का ऐसा होगा कि सर मेरे बॉडी में ना सर आपको डब्ल्यूबीसी ज्यादा ही रिएक्शन करने लगता है। कभी कोई देखते हो कोई लड़का तुम लोग में से ऐसा होगा या लड़की ऐसी हो जो शिकायत करते हमको एलर्जी बहुत रहता है, कोई चीज का एलर्जी हो जाता है, तो उस एलर्जी को कैसे कम कर सकते हैं। कोई हार्मोन के ज्यादा बढ़ जाने से क्या हो जाता है, उसके घट जाने से क्या होता है, हार्मोन का कोई विकल्प है या नहीं, दवा है या नहीं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। मोस्ट इंटेलिजेंट है यहाँ पे कि एक स्लीप आया है, बीटा स्लीप। बीटा स्लीप नाम सुना है कोई? बीटा स्लीप एक ऐसा स्लीप होता है जिसमें इंसान 2 मिनट 4 मिनट सो करके ना पूरा नींद दिन भर का थकावट उतार लेता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा नींद है जैसे आप 2-3 मिनट का नींद लीजिएगा, आप पूरा 24 घंटा का जो थकावट है उतर जाता है। ऐसे स्लीप को बीटा स्लीप कहते हैं। कौन ऐसा हार्मोन है जो तुमको बीटा स्लीप करवा सकता है, जिससे तुमके पास ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का टाइम हो जाए, थकावट बिल्कुल ना लगे। ऐसा क्या है सब लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, है ना। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग देख रहे हैं।
इस चैप्टर में हम आप लोगों को, है ना, केमिकल कंट्रोल पर सिलेबस बता रहे हैं हम आपको। अभी हम सिलेबस बताने के बाद आगे बढ़ेंगे। केमिकल कंट्रोल पर रहे हैं, उसके बाद हमने आपको इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाया। इंडोक्राइन ग्लैंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको, है ना, ये भी बता दिया था कि ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड किसे कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है वो जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग हार्मोन जाने। हार्मोन जानने के बाद अब हम लोग को ये जानना है कि वो कितने तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास, वो कौन कौन से ऑर्गन है सर जो इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गन, है ना, कौन कौन से ऑर्गन है जो इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे वर्क करते हैं। इंडोक्राइन, है ना, ग्लैंड, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गन, शरीर में वो कौन कौन से ऑर्गन है जो आपको एक इंडोक्राइन के जैसा काम करते हैं। जब तुम ये समझ जाएगा तब इसका कोऑर्डिनेशन जानेगा। सर आप लिखे चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सब में तालमेल होगा, ऐसा नहीं कि कोई आजादी से काम करेगा, एक का काम दूसरे के कंट्रोल में रहेगा जी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन जानेंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन कैसे कोई तालमेल बिठाता है वो जानेंगे। तब उसके बाद बारी बारी से सारे ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन ऑर्गन है, कैसे काम करता है, किसका गुलामी मानता है, किसकी बातों को नहीं मानता है, वो सब के बारे में बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में जी, ठीक है। जब ये सब बात कर लेंगे ना, जब किसी इंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गन की बात करेंगे, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गन की बात करेंगे, तो इसमें तुमको क्या बताएंगे, तो सर इसका नाम होगा, उसका नाम के साथ उसका पोजीशन कहाँ पे पाया जाता है वो जानेंगे। फिर उसके बाद उसका हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन निकालता है, हार्मोन कौन सा निकालता है। और आपको हम पढ़ाए हुए बायोमोलिक्यूल 4 तरह के होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड। याद आ रहा जी, हम आपको पढ़े थे बायोलॉजी में 4 ही तरह के केमिकल होते हैं जो बायोलॉजी मतलब ऑर्गेनिक के बने हो। एक प्रोटीन हो सकता है, दूसरा लिपिड हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है सर आपको नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है सर न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। तो सर हार्मोन किस तरह की केमिकल है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो लिपिड है, क्या वो आपको कार्बोहाइड्रेट है, या क्या वो, है ना, आपको न्यूक्लिक एसिड है। तो इस सब पे भी बात करेंगे हम लोग, है ना। हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, कौन सा केमिकल का ये बना होता है जी, ठीक है। जब तुम ये समझ जाएगा केमिकल कंपोजिशन क्या चीज का बना होता है, तब हम उसके बाद आपको हार्मोन का क्या बताएंगे सर आपको, हार्मोन, है ना जी, हार्मोन का आपको हम क्या बताने वाले हैं, तो हार्मोन का आपको वर्क बताएंगे, ये कैसे काम करता है, ठीक है। डिफिशियंसी, हार्मोन की कमी हो जाने से आप में क्या बीमारियां आएगी, है ना, हार्मोन के ज्यादा हो जाने से क्या बीमारी, टॉक्सिसिटी, ये इसका क्या, इसी में हम तुम लोग इसका इलाज भी बता देंगे कि इसका क्या इलाज हो सकता है। हार्मोन ज्यादा हो जाए तब इससे क्या प्रॉब्लम होगा, हार्मोन कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन से केस में सर अच्छी बात है, कौन से केस में खराब बात है, इसी सब में हम लोग डिस्कशन करेंगे जी, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्लास कहाँ पे आ गया कि सर वर्टिब्रेटा का इंडोक्राइन ग्लैंड देखेंगे, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेटा, है ना, इंडो ये भी VBI होगा जी, इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेटा, इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेटा का इंडोक्राइन ग्लैंड, वी आर वर्टिब्रेटा, हम सब क्या है जी, वर्टिब्रेटा है। तुम तो ऐसा ह्यूमन की बात कर रहे हो ना, हाँ जी हाँ, ह्यूमन की बात कर रहे हैं जी। हम लोग के शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पे है सर वो पहले बताइए, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे। फिर आपको इसके बाद बताना है कॉकरोच के अंदर में इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पे होता है वो बताना होगा आपको। मतलब इनवर्टिब्रेटा में 3 ही इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, चलिए ना 3 होता है ना, तीनों का नाम बताइए कहाँ पे होता है, वो हम लोग आउट ऑफ सिलेबस मान के चलेंगे। लेकिन अभी तुम लोग ये पहले पढ़ो कि हम लोग के शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। आप लोग एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी में भी एक पिक्चर बना के समझाने की कोशिश किया है कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ जो देख रही हो ना, ये फोटोग्राफ पे हम लोग को डिस्कशन करना है जी, ठीक है। तो पहले हम लोग अंग पहचानते हैं कहाँ कहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जी, ठीक है। मान लेते हैं सर ये कोई पर्सन है, उस पर्सन के बारे में हम लोग देखें, ये उसका शरीर होगा, पैर की जरूरत नहीं है, पैर में जरूरत नहीं है, पैर में कोई इंडोक्राइन ग्लैंड होता नहीं बनाए हम, है ना। देखो यहाँ ब्रेन है जी, ठीक है। ब्रेन में एक जगह होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आपको क्या देखते हैं, इसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, जिसका नाम लिख रहे हैं तुम समझ आना, वो सब इंडोक्राइन ग्लैंड है जी। हाइपोथैलेमस एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जी। हाइपोथैलेमस के नीचे में आपको एक ग्लैंड होता है, 10th क्लास में कहीं कोई नाम सुना हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हम आपको नहीं सपोर्ट करते इसको, मास्टर ग्लैंड ये नहीं है। लेकिन आप लोग अभी ये बात याद रखिएगा, एक ब्रेन में एक और ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। आप लोगों को कभी सुनाया होगा बात कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का मास्टर ग्लैंड है, बट आई नॉट सपोर्ट द मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड नहीं है। आप लोग हम समझाएंगे भी, और आप लोग को सर याद क्या रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड नहीं है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जब समझ में आ जाएगा तो हमारे ब्रेन में ही, ठीक है, जैसे इस आंख देखो ना, राइट आई से इतना आंख अंदर जाएंगे ना हम लोग, मतलब ये तो यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, इसका नाम पीनियल ग्लैंड है, इसको तीसरा आंख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। कभी तुम लोग सुनते हो ना कि हम लोग के 2 आंख नहीं, हम लोग के पास 3 आंख होता है जी। एक आंख जो है ना अंदर की ओर है जी, यहाँ पे है,
मतलब अंदर में, ये नहीं सुना कि सामने से दिख रहा है आंख, है ना। अच्छा, आप लोग में जो हिंदू माइथोलॉजी से होंगे वो लोग ही कहेगा सर कि भगवान शिव में जो आंख देखते हैं वही की बात करें, नहीं जी। चलिए वो एक धार्मिक बात हुआ, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग की आंख के अंदर में जो देखते हैं, बहुत अंदर के इलाके में एक ग्लैंड अप होता है जो आई की जैसा काम करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा एक पीस में, ये सब एक पीस में है, इसका नाम क्या है सर आपको पीनियल ग्लैंड, है ना। पीनियल ग्लैंड बोलेंगे जी, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरा आंख कहते हैं। आई का मतलब तुम लोग क्या समझते हो, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन, जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, ऐसे चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, आई के सेंसिटिव, आई के नाम से बुलाते हैं। तो हम लोग के पास 3 ऐसे ऑर्गन है जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। 2 आंख तो ये हुआ ही, और एक जो है ना पीनियल ग्लैंड है जो भी लाइट के प्रति सेंसिटिव है। तो पीनियल ग्लैंड भी होगा, ये एक ग्लैंड है, नाम ही लिख रहा है, तुम लोग ये भी समझ रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड सर पढ़ा रहा है। उसके बाद गर्दन में यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम थायराइड ग्लैंड है जी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इस जगह पे देखिएगा, एक ग्लैंड होगा जिसका नाम क्या होगा, थायराइड ग्लैंड, है ना जी। थायराइड ग्लैंड होता है, और ये भी एक ही होता है जी, ये भी क्या होता है, एक होता है जी। मान लीजिए कोई पर्सन ऐसे खड़ा है तो सामने में तुम थायराइड ग्लैंड देखोगे, यही पर्सन जब पलट जाएगा ना ऐसे करके, तो पीछे में 1 2 3 4 पैराथायराइड ग्लैंड होता है जी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर में 4 पैराथायराइड ग्लैंड होता है जी, ठीक है। एक डॉट जो देख रहे हैं, ये डॉट को हम लोग क्या नाम देंगे, पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड हम लोग में कितना होता है, 4 होता है सर, पर सामने से नहीं देख रही हो तुम, पलट के देखोगी तब दिखाई देगा। सामने में थायराइड ग्लैंड, अब पीछे पलटेंगे ना, मतलब हाथ को ऐसे रख लेते हैं, ये इतना दूर को मान लेते हैं सर ये है थायराइड ग्लैंड, तो पीछे पलटेंगे ना तब पीछे में आपको 4 डॉट दिखाई देगा, 1 2 3 4। चाहो तो आप एनसीईआरटी भी पैरेलली पलट के देख सकता है कोई लड़का, है ना। सबसे लास्ट चैप्टर में जाइए, है ना, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे कौन से पाए जाते हैं। तो आपको हाइपोथैलेमस सुनने को मिला, कैसा दिखता है, भविष्य में बात करेंगे हम लोग इस पे कैसा दिखता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड भी सर यहाँ पे, है ना, है इसी के अंदर में, ब्रेन के अंदर में होता है, और पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन के अंदर ही होता है जी, ठीक है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, अब पैराथायराइड ग्लैंड। देखो ये है थायराइड ग्लैंड, है ना, इसको पलटोगे ना तो पीछे से आपको 4 डॉट दिख रहा है, ये पिछला फोटोग्राफ है, ये सामने का फोटोग्राफ को वेंट्रल कहते हैं, अब पीछे के फोटोग्राफ को डॉर्सल कहते हैं। बायोलॉजी में पढ़े थे ना, जो सामने दिखता है उसको नीचे की तरफ दिखता है तो उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल, और पीछे की तरफ होता है डॉर्सल के नाम से बुलाएंगे। और डॉर्सल साइड में क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है जी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, पैराथायराइड के बाद, है ना, इस जगह पे, है ना, यहाँ पे 2 छाती के बीच, जैसे लंग्स हुआ, इधर लंग्स इधर लंग्स हुआ, यहाँ पे एक हड्डी है जिसका नाम स्टर्नम है। इस हड्डी के नीचे में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम थाइमस है सर। यहाँ पे देखिएगा एक ऑर्गन है, आप लोग थाइमस को देखिएगा, यहाँ पे होता है थाइमस, इस जगह को हम लोग क्या नाम थाइमस कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा में थाइमस बड़ा होता है इसलिए बच्चा कम बीमार पड़ता है। जैसे अभी कोरोना का भी केस देखते हैं तो बच्चे में कम देखने को मिलता है कोरोना का इन्फेक्शन या उसका रेट, क्यों, क्योंकि इसके पास हाईली ट्रेंड डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी भी एक अलग तरह का डब्ल्यूबीसी है जो आपको क्या करता है सर, आपको ट्रेन लेता है। थाइमस हमारे डब्ल्यूबीसी को, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है सर, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। एज के साथ ये घटते जाता है, हम बताएंगे थाइमस का क्या लॉजिक है। थाइमस एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये तुम आज रट रहे हमसे। उसके बाद स्टोमक के नीचे में पेनक्रियाज, यहाँ पे पेनक्रियाज देखो, वर्चुअल पिक्चर है स्टोमक का, स्टोमक के जस्ट नीचे में आपको क्या दिखाई देता है, पेनक्रियाज दिखाई देता है सर, है ना। आप लीवर भी दे सकते हैं, यहाँ लीवर भी होता है, लेकिन लीवर ज्यादातर एक्सोक्राइन के नेचर के जैसा काम करता है, इसलिए सर उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया, है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, पेनक्रियाज होता है ना। अब पेनक्रियाज भी क्या करता है सर, आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है जी, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरफ ग्लैंड पे काम करता है। उसके बाद किडनी देखोगी, और किडनी के जस्ट ऊपर में, अभी तक सब एक एक ही है, थाइमस भी एक चिट होता है, और किडनी जो देखते हैं सर, किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड दिखाई देता है जिसका नाम क्या, एड्रीनल ग्लैंड है जी। यहाँ पे जो देखते हैं इसका नाम क्या है सर, आपको एड्रीनल ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम है वो भी जानेंगे हम लोग। एड्रीनल ग्लैंड भी होता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है, खुद किडनी भी ग्लैंड है जी। किडनी का काम कचरा निकालना भी होता है और खून बनाना भी होता है, हमारे अंदर में आरबीसी बनाने में मदद करता है किडनी। तो किडनी को आप ग्लैंड भी कह सकती हो, और साथ साथ आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे भी यूज करते हैं। वेल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कितना होता है सर, हम लोग को 2 होता है, ठीक है, और दोनों जरूरी है। एड्रीनल ग्लैंड का भी हमारे शरीर में बहुत रोल होता है। अगर ये लड़का होगा सर, इसके पास टेस्टिस होगा जी, टेस्टिस समझ रहे हो ना, जहाँ पे स्पर्म बनता है। स्पर्म के साथ साथ है ना टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है जो लड़का में लड़का वाली बात लाता है, ठीक है। अगर ये लड़की रहेगा तो इसके अंदर में यूटेरस देखिएगा, यूटेरस के दोनों तरफ क्या होगा, ओवरी रहता है जी। ओवरी मतलब क्या होता है, फीमेल गोनाड। इस दोनों को एक साथ नाम दोगी तो गोनाड बोलेंगे, गोनाड सेक्स ऑर्गन, है ना। गोनाड का मतलब सेक्स ऑर्गन होता है।
क्योंकि ये मेल है तो इसके लिए हम लोग टेस्टिस वर्ड यूज करेंगे। टेस्टिस 2 होता है और ओवरी भी 2 होता है जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, फीमेल रहती है तो इसके लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है, ओवियम बनाना, और टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म बनाना, और साथ साथ मेल हार्मोन भी बनाता है जी, ठीक है। लड़कों में जो लड़कों वाली बात आती है वो टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की वजह से आता है, और लड़कियों में लड़कियों वाली जो बात आती है वो आपको ओवरी की वजह से आता है सर। ओवरी में जो आपको देखते हैं ये है ना, इसके वजह से आपको ये आता है जी। दिमाग लग रहा है हम जो समझाना चाह रहे हैं। तो इतना बात आप लोगों को पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड में। दिमाग लगा लिया होगा स्टूडेंट कि हम लोगों को सर क्या पढ़ाएंगे, हाइपोथैलेमस पढ़ाएंगे, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड तुमको पढ़ाएंगे, थायराइड ग्लैंड के बाद पाराथायराइड ग्लैंड पढ़ाएंगे हम आपको। पाराथायराइड जब समझ में आ जाएगा तब थाइमस पढ़ाएंगे, तब आपको पेनक्रियास पढ़ाएंगे, और तब एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, ये सब पढ़ाएंगे जी। समझ में आ रहा है क्या चाहे। जब आप इनवर्टिब्रेटा की बात करते हैं, कॉकरोच की बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट में बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट में बात कीजिएगा, इसमें 3 इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मात्र 3 इंडोक्राइन ग्लैंड है ना। कॉकरोच की लेके चल रहे थे हम लोग रेफरेंस के तौर पे, है ना। 3 ही इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसमें गिन लेगा कोई लड़का कितना है, गिन नहीं लोगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है। इसके अलावा 1-2 और होगा जो सुनने को मिल सकता है, जैसे आप किडनी के नाम सुने 10, लेकिन ओरिजिनली कहा जाए तो 9 इंडोक्राइन ग्लैंड है। और एक पर्सन में लिया जाता है 8 होगा, है ना, क्योंकि गोनाइड होगा तो एक ही होगा जी, लड़का तो टेस्टिस होगा, लड़की है तो क्या होगा, ओवरी होगा। दोनों नहीं हो सकता है, और दोनों का मिसिंग होगा तो लड़का लड़की दोनों नहीं हो जाएगा, ट्रांसजेंडर में चला जाएगा जी। चलो जी, ट्रांसजेंडर समझ रहे ना, जिसमें मेल फीमेल दोनों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं। आपको कॉकरोच समेत 3 इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जी, ठीक है। एक होता है कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा, है ना। एक होता है सर आपको इक्डायोसोम, यही रटना है आप लोगों को, इक्डायोसोम, है ना। एक क्या होता है सर आपको, है ना, आपको मैंडिबल सब होते हैं, मैंडिबल, है ना, ये होता है। या मोल्टिंग ग्लैंड होता है, मोल्टिंग MOL, ठीक है, मोल्टिंग ग्लैंड होता है, जी। कॉकरोच में जो ग्लैंड सब देखती हूँ ना, ये तीनों ग्लैंड एक्चुअली में ये लार्वा से अडल्ट बनाने में मदद करता है। इसका कोई बड़ा रोल नहीं कि बहुत हड्डी पड्डी को कंट्रोल करेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो छोटा लार्वा है ना, जैसे ये लार्वा आप जानते हो ना, उसको अडल्ट में चेंज करने में मदद करता है। कॉर्पोरा एलाटा, इक्डायोसोम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रखता है, इक्डायोसोम याद रखना। एक मैंडिबल ग्लैंड जो आपको मोल्टिंग मैंने देखिए कभी किसी चिड़िया को